डब्ल्यू को स्किप करते हो ना तो आप तब भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एम और डब्ल्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा खास है। अब एम और डब्ल्यू बनने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है भाइयों? एम बनने से यानी कि एम की शुरुआत होने से भाइयों सिर्फ एक ही दिक्कत है कि अब जो मार्केट का ट्रेंड था ना हाई के ऊपर हाई लगाना, अब वो चेंज हो चुका है। टारगेट अब नीचे है और एक ही कैंडल डिसाइड कर देगी कि टारगेट नीचे है। और सेम चीज डब्ल्यू में, डब्ल्यू की शुरुआत अगर यहां से हो रही है ना तो भाइयों अब हम ट्रेड तो कर रहे थे लो के नीचे लो लगाने के लिए, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब भाइयों टारगेट हमारा यहां से शिफ्ट होकर ऊपर हो चुका है टारगेट। वो कहां पे हो गया है तो मैं आपको पढ़ाता हूं। डब्ल्यू और भाइयों डब्ल्यू करेगा भाइयों डाउन ट्रेंड में काम, ठीक है, और एम जो करेगा भाइयों वो अप ट्रेंड में करेगा। मिनिमम तुम्हारे पास एक मोमेंटम होना चाहिए तब हम तुम इसको यूज कर सकते हो। मोमेंटम में कितने कैंडल होते हैं भाइयों जल्दी बताओ? हाँ 3 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम 3 मैक्सिमम कितने? पहले हम भाइयों डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, ये आप की करें, चलो आप ट्रेंड की बात करते हैं। भाई ये मार्केट चल रही है हमारी कुछ इस तरीके से। टारगेट क्या है मार्केट का? हाई के ऊपर हाई लगाना। तो अब हम मस्त ट्रेड कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हाई लग गया तो हमको इसके ऊपर भी हाई लग गया भाई, ये हायर लो बन गया, ये हायर हाई हो गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से ऊपर, फिर से मार्केट नीचे आई और फिर से आकर इस वाले पॉइंट पे आकर रुक गई। ये जो पॉइंट होगा और इस वाले पॉइंट का इस बार ये ब्रेक नहीं कर पाए। एक कैंडल भाइयों आपका यहाँ पे आ गया रेड, ये आप यहाँ पे आ गया भाइयों आपका एक रेड कैंडल। तो अब भाइयों मार्केट में घोटाला हो चुका है। टारगेट भाइयों अब नीचे है और नीचे कहाँ होगा? हायर लो तक बोले तो, यानी कि एम की नेक लाइन को छूना। ये हायर हाई नहीं है, हायर लो नहीं है भाइयों आपका। हायर लो कौन सा होगा? वो नीचे वाला होगा। हायर लो भाइयों नीचे वाला होगा और जब एम की शुरुआत होगी तो फिर हम ऊपर के लिए ट्रेड नहीं कर सकते, कैंडल को रिट्रेस नहीं बना सकते हम भाइयों। ट्रेड जो करेंगे वो नीचे के लिए करेंगे। अगर भाइयों यहाँ पे 3 कैंडल अगर करेक्टिव वेव भी है और इसके और भाइयों इसका टारगेट क्या होगा? इसको छूने का टारगेट होगा, ब्रेक करने का टारगेट नहीं होगा। मान लो कि करेक्टिव वेव यहाँ पे आ भी गई, 3 कैंडल का मोमेंटम भी आपको दिख गया, तो अब आपको ये पता है कि एम की नेकलाइन का तो भाई टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब आप आपके दिमाग में पता है क्या रही होगी? तो टारगेट फिर आपका नेक्स्ट ये होगा, पर ऐसा नहीं है भाइयों। अगर मार्केट अगर खुद से इसको ब्रेक करेगी तो ये होगा टारगेट, ये वाला फर्स्ट हायर लो। तो ब्रेक है यहाँ से जब इसका टारगेट आप लोग पुट के रॉन्ग ट्रेड होगी। ट्रेड मार्केट मोस्ट ऑफ द चांस ऐसा ही होगा कि फिर से टारगेट होगा मार्केट का हाई के ऊपर। देता हूँ अब ट्रेंड। ये भाइयों आपका ट्रेंड है। अब आप इन दोनों कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाओगे, इस पे कॉल ऑप्शन की मस्त ट्रेड मारोगे, इस पे भी कॉल, इस पे भी कॉल। अगला कैंडल आपका आ गया भाई और रेड। ठीक है। भाई ये आपको ट्रेंड अप है। अब आप लोग क्या करोगे कि भाई इन्वेस्टमेंट बनाओगे, जो कि आपको बनाना ही है। इस पर क्या करना है? कॉल ऑप्शन के साथ जो है भाई ट्रेड प्लेस करनी है इस वाले कैंडल पे, ठीक है। इस पे क्या करना है भाई? कॉल ऑप्शन के साथ जो है आपको ट्रेड प्लेस करना है। आपने ट्रेड भी प्लेस कर दी।
अब आपको क्या करना है, एक कैंडल का वेट करना है, अगर इसकी वीक को छू लिया है तो वो टॉपिक लगाना है इसमें, अगर इसकी वीक को छू लिया है तो भाइयों अब आपको एक कैंडल का वेट करना है। अगर भाइयों अगला कैंडल अगर आपका रेड अगर बन जाता है तो फिर भाइयों मार्केट में आपके क्या हो चुकी है, एक एम की शुरुआत हो चुकी है, ये नीचे फिर ऊपर फिर, ठीक है भाइयों। अब आपकी जो है मार्केट में एक एम की शुरुआत हो चुकी है। टारगेट क्या होगा भाइयों, यहां पर मान लेते हैं कि इस कैंडल की कोई वीक होगी यहाँ नीचे, तो इसलिए आपके दो कैंडल आएंगे इस तरीके से कुछ, ये होगा टारगेट भाइयों, ये एम की नेकलाइन, ये ग्रीन और रेड की जिसकी भी वीक पड़ी होगी वही टारगेट होगा मार्केट का। अगर इसके ऊपर है दो कैंडल आपके रिट्रेसमेंट भी बनने हैं तो यहाँ से मस्त कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड मारो। एक ही पॉइंट सर, ये एक ही जो आप बोल रहे हैं, ये मार्केट टारगेट में ये एक ही पॉइंट था जो मेरे को दिक्कत दे रहा था, पता है। मैं सोच रहा था करेक्टिव वेव का तो ये हो गया, स्टार्टिंग हो गया, तो टारगेट नीचे तक हो गया, तो अभी पूरा क्लियर हो गया सर। हाँ जी, आपको धीरे धीरे जब मैं सारे टॉपिक बताऊंगा ना आपके सब समझ में आ जाएंगे मस्त अपना। मैंने वीडियो भी सेंड किया था ना आपको इसी पर। हाँ, फिर आप जब सब सीख जाओगे ना फिर आप भी टुंट्रा मुंट्रा बेबी करना आराम से मस्त अपना। आप बोल रहे थे वीक अगर नहीं हुई तो, वीक कौन सी वीक भाई? एम की जो वीक का बोल रहे थे ना आपके, अगर वीक है तो अपन एक कॉल नीचे डाउन के लिए जा सकते हैं एम के वो उसके तक नीचे। अभी आपने दो वीक बनाई थी ना, रेड की और ग्रीन की, और वहां तक का टारगेट बताया। देखो भाई सुनो, मैं एक बार और बना रहा हूँ, पहले ध्यान से देखो, उसके बाद आप अपना जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो भाई आप पूछ रहे, ठीक है। ये आपके रेड कैंडल आ गए यहाँ से दो, ठीक है। उसके बाद मार्केट में फिर से यहाँ से ग्रीन कैंडल आने लगी, ये आ गए, ठीक है। तो कैंडल को आपने रिट्रेसमेंट मतलब बनाया, आपके पास आपके पास ट्रेंड जो है भाइयों वो अप ट्रेंड है। अब आप क्या रिट्रेसमेंट बनाओगे, इस पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड करोगे, इस पे भी कॉल की, जब तक इसका ब्रेक ना हो जाए तब फिर भी कॉल की। आपने देख लिया कि भाइयों इस वाले वीक पे यानी कि कुछ हलचल हो रही है, नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, वो तो कैंडल रिएक्शन भी पता चलेंगे। तो आपको अब यहाँ पे कैंडल का वेट करना है, अगर ऊपर वाली कैंडल की वीक को छू लिया है तो। अब अगर अगला कैंडल आपका अगर बन जाए रेड तो फिर भाइयों मार्केट में घोटाला हो चुका है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है भाइयों। अब आपका टारगेट कहाँ होगा भाइयों, जल्दी बताओ। हाँ सर, यहाँ तक बड़ी रेट। हाँ जी, ये आपका देखो एम बन रहा है इस तरीके से। सर इसमें सर डाउट नहीं पूछ सकते सर, ये एक कैंडल का रिट्रेसमेंट बना दीजिए ना, एक रेड कैंडल आएगा उसके बाद एक ग्रीन आएगा, तो उस पर वीक पर टच करके रिवर्स आएगा। देखो भाई हो सकता है कि अगर आप ट्रेड यहाँ से पुट के लिए करोगे तो ये कैंडल भी आपका ग्रीन बन सकता है। अगर इस वाली, अब इसका मिनिमम कितने कौन सी वीक से एम की शुरुआत होगी हम वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो आपको अभी बता देता हूँ मैं। देखो अगर आप देखो आपके अभी मैं ये तो नहीं कह सकता, पहले तो आपको ट्रेड करनी आदत बनानी है। जब आपके थोड़े लूस होंगे ना तो आप मुझसे कल को बोलोगे कि भाई ये तो ऐसे हो गया, तो फिर मैं आपको उसकी वजह बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ अभी मैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा हूँ। अभी से मैं आपकी गलती बताने लगूं कि भाई फला जगह पे फला गलती नहीं करनी है, तो आपका माइंड जो होगा भाइयों वो कंफ्यूज हो जाएगा आपका माइंड कि यार ये तो ऐसे है, तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। जब आप आदत डाल लोगे ना ट्रेड करने की और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये गलत है, तो फिर आप वहां पर ट्रेड नहीं करोगे। तो मुझे अभी गलती नहीं पकड़नी है, तुम्हारी गलती पकड़नी है मुझे कल को। सब अपने जवाब लेके आना, ट्रेड करना फिर बताना और स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भाई इस वाली नेक लाइन से एक भाइयों बस एक रेड कैंडल चाहिए तो मार्केट में आपके हो चुकी है एक एम की शुरुआत। टारगेट होगा भाइयों यहाँ जिसकी नेक लाइन बड़ी हो। अब मार्केट में क्या होगा कि मान लेते हैं यहाँ पे आई ये कैंडल और इन दोनों को आपको रिट्रेसमेंट बनाना है। अगर दो कैंडल यहाँ पे ग्रीन आ गई तो इसको क्या आप रिट्रेसमेंट बना सकते हो, जल्दी बोलो। नहीं सर बना सकते हो भाइयों, इसको रिट्रेसमेंट बनाओगे, इस पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड करोगे, क्योंकि भाइयों ट्रेंड तो हमारे पास अभी भी अप है ना, तो इस पे आपको कॉल के लिए ट्रेड करनी है। तो भाई दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाने वाला रूल तो हमारा यूनिवर्सल है ना। अच्छा, तो मतलब प्रायोरिटी इसको ही देना है दो कैंडल को वो रिट्रेसमेंट का।
हाँ जी ठीक है भाई देखो यार मैं कैसे बताऊं भाई, अब ये कैंडल रिएक्शन आपका कैंडल रिएक्शन पे आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो भी आपके मन में संकोच है बस कैंडल रिएक्शन में आपको सब पता चल जाएगा। तो आप क्या करोगे, इन दोनों कैंडल को रिट्रेसमेंट बना सकते हो, या मैं इसको हटा देता हूं, मैं आपको इसको बनाने नहीं है। आपका टारगेट क्या होगा भाई, एम की नेकलाइन का टारगेट होगा, और आपको क्या करना है, ट्रेड करना है ऐसे पुट ऑप्शन के लिए, यहां तक ट्रेड करना है, इसको छूने के लिए ट्रेड कराना है, ब्रेक करने के लिए टारगेट नहीं कराना है। तो आपको ने ट्रेड कराई इसके यहां तक, और भाइयों वेल डन है, मार्केट का जैसे टारगेट कंप्लीट हो गया, अब आप यहाँ ये मत सोचने लगना कि हम कराने के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि भाइयों ये कोई हमारे लिए हायर लो नहीं है। अभी हायर लो कब होगा, पॉइंट ब्रेकआउट होगा, जो कि ये लाइन है हमारी। यहाँ से पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड नहीं कर सकते आप, एक कैंडल का वेट करना होगा आपको। और भाई वो मोस्ट ऑफ द चांस तो ये होगा कि ये कैंडल यहाँ से आपका ग्रीन बन जाएगा बस, और फिर से आपकी जो होगी भाई एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, इसको आप ट्रेंड में देखना है। किसी का कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछो भाई। सर टारगेट कंप्लीट होने के बाद अगर एक ग्रीन आया तो टारगेट फिर से हाई के ऊपर हाई लगाना हो जाएगा ना एक कैंडल से? नहीं भाई क्यों होगा भाई, क्यों होगा भाई, टारगेट फिर हाई के ऊपर हाई लगाना, क्योंकि अगर हमारे पास अभी ट्रेंड, अब अगर अब इधर को लेग में देखोगे तो भाई ट्रेंड तो अभी डाउन ही है आपके पास, यानी कि करेक्टिव वेव है, तो आप कैसे कर सकते हो भाई कॉल की ट्रेड। अच्छा तो दो अगर ग्रीन आए तो उसको रिट्रेसमेंट बताकर पुट की ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं भाइयों, बिल्कुल बिल्कुल। इन दोनों कैंडल, अगर यहाँ पे दो कैंडल ग्रीन आते हैं और रिएक्शन अगर पुट बोलता है तो कर सकते हैं भाई पुट ऑप्शन की ट्रेड। यहाँ पे श्योर शॉर्ट होगी आपकी, ये तो श्योर होगी भाई, इस पे कर सकते हो आप लोग ट्रेड। हो सकता है कि इस तरीके से आवे मार्केट, अगर आप ट्रेंड बनावे तो कैंडल की क्लोजिंग हो गई, मार्केट नीचे और इस पॉइंट से टच कर दे, फिर से आपकी जो आपकी करेक्टिव थी। आप बताओ कि ये जो मैंने ये वो बनाई है करेक्टिव वेव, क्या है, करेक्टिव है इंपल्सिव है? ये इंपल्सिव है। हाँ जी इंपल्सिव है, क्योंकि ये भाइयों करेक्टिव कब होगी, हायर लो का ब्रेक होगा तब। हाँ जी, जो कि हायर लो नीचे है ये वाला पॉइंट, हायर लो का ब्रेक होगा तब तो सर ट्रेंड चेंज हो जाएगा ना? अरे भाई क्या, अभी तो वो करेक्टिव होगा। अरे भाइयों ट्रेंड चेंज भाइयों करेक्टिव का क्या भाई, बिल्कुल बुलशिट हो तुम, क्या कह रहे हो आप, कैसे नहीं बताओ? भाई, अगर मैं कह रहा हूँ अगर करेक्टिव वेव का आपने 3 सिचुएशन बताया स्टार्ट होने का, तो उसके बाद आपने बोला अगर किसी टारगेट नीचे हायर लो तक है अगर, तो वो हायर लो अगर फर्स्ट हायर लो ब्रेक हो गया तो वो करेक्टिव वेव जो था वो इंपल्स वेव में स्विच हो जाएगा। हाँ जी अभी तो ये करेक्टिव है, और अभी तो सिर्फ हम एम की बात कर रहे हैं ना, तो एम का जैसे टारगेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपकी क्या हो गई, एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत हो गई, तो भाइयों आप इसको ब्रेक कराने के लिए ट्रेड कराओगे, अपना कि यहाँ से पुट के लिए ट्रेड मारोगे। इसका मार्केट भाई ब्रेक भी कर सकती है, इस वाले का, इसका ब्रेक करेगी और 100% ब्रेक करेगी। मैं ये बोलना चाह रहा था, हाँ जी रूपचंद्र भाई थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। ये आपने इसे पूछा ना कि ये करेक्टिव कब होगी, तो भाई रूपचंद भाई जब ये है ना इसका हायर लो का ब्रेक कर देगी ना, तब जो इंपल्सिव वेव है ना वो करेक्टिव वेव में चेंज हो जाएगी, ग्रीन को अपन फिर रिट्रेस वो बता सकते हैं करेक्टिव। तो भाई रूपचंद्र शर्मा क्यों रहा है भाइयों, बेधड़क पूछे, अपना मस्त पूछे भाई, करियर से कोई वो नहीं है भाइयों, कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई करियर से, बेधड़क पूछ भाई रूपचंद्र। इसीलिए तो डाउट हो रहा है सर। आपने बोला कि हायर लो का जब ब्रेक होगा तब भी करेक्टिव वेव होगा, तो मैंने बोला हायर लो का जब फर्स्ट हायर लो का ब्रेक होगा तो जो करेक्टिव वेव वो तो इंपल्स हो जाएगा, इंपल्सिव हो जाएगा। अरे यार भाई क्या कह रहे हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात। सर मैं जवाब दूं क्या इसको? एक बंदा, हाँ भाई जवाब दे इसको, क्या कह रहा है रूपचंद्र भाई? आप जो बोल रहे हो ना, जैसे ये डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, यहाँ से जो करेक्टिव वेव है ये चालू हो रही है ना रेड में, और जब ये हायर लो की पहुंच जाएगी है ना, तो ये इंपल्सिव में हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है हाँ देख भाई, मैं बताता हूँ तुझसे, देख रूपचंद्र पहले अपना डाउट बता क्या है।
मैं समझ गया सर, ये अगर ये लो अगर ब्रेक हो जाए तो करेक्टिव वेव का शुरुआत हो जाएगा, समझ गया सर। करेक्टिव ब्रेक तो भाई ये है, भाई ये है, ये लोअर लो नहीं है आपका, हायर लो नहीं है आपका। तो क्योंकि इस पॉइंट का तो ब्रेक ही नहीं हुआ है अभी। हायर हाई कब होगा? जब हाई के ऊपर हाई लगेगा, जब हाई के ऊपर हाई लगेगा तो जब होगा आपका हायर लो। भाई अगर आप पर अभी से भाई मेरे नीचे वाला अगर ब्रेक हो जाए तो वो तो करेक्टिव वेव आ रहा है, अगर नीचे वाला हार्ड वेव ब्रेक हो जाए तो वो तो इम्पल्सिव वेव हो जाएगा ना फिर। हाँ जी, हाँ जी, इम्पल्सिव हो जाएगा। भाई स्टोरी यही में तो गलती कहना मत चाह रहा हूँ। करो, स्टोरी में गलती करोगे तो लूज ही करोगे हमेशा। और किसी का डाउट है एम या डब्ल्यू से रिलेटेड तो बताओ जल्दी, वरना आगे स्टार्ट करते हैं। बताओ भाई। भाई मार्केट ऑफ द टारगेट की क्लास पढ़ी है, जो कि मेरी सेकंड क्लास है आई थिंक, उसको वॉच करना ध्यान से रूपचंद्र, तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्टोरी ट्रेडिंग में गलती करोगे ना, मार्केट ऑफ द टारगेट में अगर तुम गलती करोगे ना, तो भाई हमेशा लूज ही करोगे। क्योंकि हमको स्टोरी के साथ ही ट्रेड करनी है कि मार्केट हमसे क्या कह रहा है, कहां तक टारगेट है, कहां तक जाएगा, कहां से आएगा, ए टू जेड आपको पढ़ा रखा है भाई। एम आपका बिल्कुल क्लियर है। अब आपका डब्ल्यू पढ़ाना बाकी है, उसके बाद में इसमें बताऊंगा क्या कितने उससे बन सकता है। भाई मिनिमम इसको यूज करने के लिए आपके पास 3 कैंडल का बाद में बताता हूँ, पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ। आपके पास भाइयों डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कलर चेंज हुआ तो भाई आपको क्या मिल चुका है? एक लोअर लो मिल चुका है। इसकी वीक पे येलो लाइन अपनी लगा लेते हैं, ये आपका लोअर लो है। अब मार्केट क्या करेगी? इस वाले पॉइंट का कर देगी ब्रेक। अभी आपको यही मानना है कि डाउन ट्रेंड है बस। मार्केट ने इसका ब्रेक करा, अब मार्केट ने क्या करा? फिर से एक कलर चेंज कर दिया, फिर से कलर चेंज कर दिया, और मार्केट ने फिर से एक बार कलर चेंज कर दिया। और हमने भाई इसको रिट्रेसमेंट बनाया, इस पे पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करी, जो कि टारगेट क्या है? इस वाले पॉइंट को ब्रेक कराना। ये आपने यहां तक के लिए ट्रेड करी, फिर से ट्रेड करी, इसका ब्रेक नहीं हुआ, अब आपको रुक जाना है। इस पे भी आपको पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करनी है, अगर रिएक्शन ने पुट कहा है तो। अब मान लेते हैं आपको अभी रिएक्शन तो नहीं आता है, आप तो आप सिर्फ स्टोरी और पैटर्न्स के नजरिए से ही देखोगे मार्केट को। अगर यहाँ पे अगर भाई आपका अगर एक ग्रीन कैंडल बन गया ना, तो भाई आपका जो टारगेट था लो के नीचे लो लगाने वाला, वो खत्म हो चुका है। अब टारगेट भाइयों ऊपर है। कहाँ है टारगेट? एम की नेकलाइन, जो कि ये वाला पॉइंट है। और ये ट्रेंड चेंज कब होगा? ट्रेंड में जब इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाएगा, फर्स्ट लोअर हाई का। पर ये तो डब्ल्यू की नेकलाइन है ना, एम की थोड़ी है ना। हाँ जी, एम वो सॉरी गाइस, डब्ल्यू की एम एम बोल रहा हूँ। ये होगा आपका टारगेट। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे मस्त कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस करोगे यहाँ तक के लिए। जैसे इसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो भाई आपको रुक जाना है। अब आपको ट्रेड नहीं करनी है, या तो आप चार्ट चेंज कर दो, या फिर आप क्या करो कि और पेयर में ट्रेड करो जहां पे कोई स्टोरी हो मार्केट की। अब अगर यहाँ से 3, हाँ जी, मैं कह रहा था ये 2-3 कैंडल के बिना सिंगल कैंडल से डब्ल्यू बना दीजिए ना। हाँ जी, सिंगल से भी डब्ल्यू बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता सिंगल से। हाँ, सिंगल से डाउट आ रहा है मेरे मन में। भाई सिंगल में कंफ्यूजन होगा तो आप उसमें ट्रेड ही मत करना ना, बिल्कुल। मैं तुमने देखा होगा कि मैं डेली ट्रेड के स्क्रीनशॉट डालता हूँ ग्रुप में, तो मैं बहुत अच्छे अच्छे चार्ट फाइंड करता हूँ। और आपको 100 नहीं सर, ज्वाइन नहीं हूँ। देखो, अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे ना, ये इस तरीके से रेंज बाउंड है, फिर नीचे फिर ऊपर, तो भाई इसमें तो भाई तुम प्रॉफिट को छोड़ो, अपना कैपिटल डुबा दोगे। क्योंकि आपके समझ मैं कर सकता हूँ इसमें ट्रेड, आप नहीं कर सकते। आप सीखने के बाद जब करोगे, जब आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप जरा जरा से पॉइंट पकड़ने लगोगे, आप एक एक वीक को पकड़ने लगोगे। अब अभी से रेंज बाउंड ट्रेंड में ट्रेड करोगे तो लूज ही करोगे। तो नहीं, अच्छा भाई मैं ये कह रहा था, डाउन ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद एक उसके बाद ग्रीन ने कंटिन्यू दिया, तो सिंगल कैंडल पे मतलब डब्ल्यू हो रहा है। 3 कैंडल का मोमेंटम बना दीजिए सर। हाँ, उसके बाद एक ग्रीन आया, हाँ, उसके बाद फिर से रेड आया, जो कि वहां पर एग्जैक्ट जो लोअर लो, हाँ लोअर लो है, वहां पर क्लोजिंग है। और उसके बाद से
रेड कैंडल बना दीजिए सर। हाँ फिर से कितना बड़ा बनाऊं छोटा? बना दीजिए, एक छोटा ही बना, हाँ मीडियम बना दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ बना दीजिए। तो ये भी तो एक डब्लू हो गया ना? हाँ, कोई संकोच नहीं है। आपका टारगेट तो अभी भाई यहाँ फिर भी यहाँ पे टारगेट, अगर भाई ये सिचुएशन कुछ तरीके की है, यानी कि इसकी नेकलाइन का भी टारगेट कंप्लीट है और इस वाली येलो लाइन का ब्रेक हुआ हमारे, तो फिर तो 1000% शॉर्ट ट्रेड होगी फॉर पुट ऑप्शन भाई, क्योंकि आपका टारगेट कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी सर, अगर ये रेड कैंडल का वीक उतना बड़ा ना होकर छोटा बने और ये ग्रीन कैंडल जो आया वो ग्रीन कैंडल उस वीक को टच कर दे तो टारगेट तो कंप्लीट हो गया। तो फिर हाँ सर, ग्रीन कैंडल बना दीजिए एक। हाँ, इसका वीक टच कर दे उसको। हाँ तो फिर भाई इस सिचुएशन आपका में सर, तो भाई अगले कैंडल पे पुट ऑप्शन की ट्रेड माननी है, फिर टारगेट आपका नीचे है ये पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करनी है भाई। ओके सर। और अगर इसको ब्रेक हो जाए तो नेक्स्ट ऊपर जो स्विंग है वहां तक टारगेट हो जाएगा ना? क्यों होगा भाई वहां तक? क्यों होगा भाई ऊपर तक? ये दो कैंडल तो अभी भी रिट्रेसमेंट, तुम्हें ये दो कैंडल तो अभी भी रिट्रेसमेंट बन सकती है ना? हाँ जी, किसी का और कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं पूछो भाई, जल्दी पूछो। किसी का कोई भी डाउट हो भाई बेधड़क पूछो मस्त। सतीश कोई डाउट है भाई? वैद तेरा कोई डाउट तो नहीं है? अली अबरार भाई तेरा कोई डाउट तो नहीं है? भाई पूछ लो यार भाई जल्दी, अगर किसी का कोई भी संकोच हो तो मन में, वरना फिर तो आज की क्लास फिर हम चार्ट पे देखते हैं भाई। अब भाई डब्ल्यू शुरुआत हो कैसे सकता है, यानी कि मिनिमम डब्ल्यू की शुरुआत क्या है और मैक्सिमम डब्ल्यू की शुरुआत क्या है? मैं पहले ट्रेंड बना देता हूँ। भाइयों मिनिमम डब्ल्यू जो सॉरी भाइयों एम की शुरुआत कुछ इस तरीके की होगी। भाइयों मैक्सिमम वीक है बस, और मिनिमम जो है वो आपकी बॉडी है, यानी कि अगर मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में आ रहा है, अगर भाइयों इस हाई का ब्रेकआउट कर दिया तो फिर तो आपको पता ही है कि हाई के ऊपर हाई लग जाएगा, टारगेट फिर ऊपर होगा हाई के ऊपर हाई लगाना। भाइयों मिनिमम है बस ये, इस वीक के नीचे रहे या वीक को टच कर ले उस पे एग्जैक्ट, तो आपका डब्ल्यू वैलिड होगा अगर रेड कैंडल अगला बना है तो। और मिनिमम भाइयों इस तरीके से भी हो सकता है कि ये वाला पॉइंट, ये बॉडी अगला कैंडल रेड बन जाए बस। मिनिमम ये है, मैक्सिमम वो है जो मैंने आपको बताया ऊपर वाला। और इसका ब्रेक कर देगा ना, अगर इसका कोई ब्रेक कर देता है कोई कैंडल, तो फिर आपका एम नहीं बनेगा, फिर तो हाई के ऊपर हाई लगाना टारगेट है। समझ आ गया भाई? कोई डाउट है किसी का इस वाले सिचुएशन में कि कैसे शुरुआत होगी एम की, मिनिमम क्या क्राइटेरिया रहेगा? तो मैं आपको बता चुका हूँ। कोई है डाउट किसी का? नहीं नहीं नहीं। ओके ओके, फिर इसको अब चार्ट पे देखते हैं और आज की क्लास को एंड करते हैं फिर। ओके भाई ये तो रैंडी बाउंड हो रहा है, इसको अवॉइड ही करता हूँ मैं। ये देखो भाई ट्रेंड बन रहा है, मैंने आपको मिनिमम क्राइटेरिया बताया था बस।
गया आपका रेड, यानी कि आपका टारगेट चेंज हो चुका है। टारगेट क्या है? एम की नेक लाइन को छूना, ब्रेक करना नहीं। अब इसने ब्रेक कर दिया तो इस वाले कैंडल पे आप पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करोगे। सर ये जो ये देखो। फर्स्ट रेड कैंडल है इसका साइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं भाई, साइज से कोई मैटर लेना देना नहीं है हमारा, सर एक बस रेड क्वेश्चन है, कैंडल। क्या? हाँ जी पूछो। अगर एम का नेकलाइन का जैसे उस रेड कैंडल ने सेकंड रेड कैंडल ने ब्रेक किया तो हम 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बताकर नेक्स्ट पे कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं ना? हाँ जी जा सकते हैं। यहाँ पर अगले कैंडल ने गैप कर दिया है, अब इस पे नहीं जा सकते। अगर गैप करा, अगर यहाँ पर कोई भी गैप नहीं होता तो फिर कर सकते थे ट्रेड, अभी नहीं करनी है। 100% की ट्रेडिंग होती क्या है भाई, कैंडल रिएक्शन के बिना नहीं होती है। तो देखो टारगेट चेंज हो चुका है, एम के नीचे बन गया। अब आपको और भी दिखा दो भाई, बहुत एम मिलेंगे, एम तो भाई आपको भरपूर मिलेंगे। किसने ब्रेक कर दिया है भाई? हर कहीं एम ही एम बनते हैं ज्यादातर भाई, आपकी ट्रेडिंग जो होगी ना वो एम से ही होगी। और मैं चार्ट खोल के दिखाता हूँ आपको। यार बड़ी दिक्कत है, जब मैं बताता हूँ ना लोगों को टॉपिक तो फिर उन्हें कुछ भी नहीं, एम कुछ नहीं मिलता है। ओके भाइयों, ये आपका देखो मोमेंटम है, एक मोमेंटम है आपके पास। यहाँ पे देखो मोमेंटम में क्या हुआ भाइयों, फर्स्ट कलर चेंज हुआ। यहाँ पे टारगेट क्या था? इसको ब्रेक करने का, जो कि नहीं हुआ। अगला कैंडल आपका क्या बन गया? रेड बन गया। तो अब आप कॉल के लिए ट्रेड नहीं करोगे, आप पुट के लिए ट्रेड करोगे यहाँ तक। अगर इसके ऊपर है और टारगेट भी कंप्लीट है, हर हालत में अगला कैंडल भाइयों ग्रीन ही बनेगा और ये ट्रेड होगी भाइयों 2000% श्योर। और अगर बोलना सर, रिपीट करना सर, रिपीट करना भाइयों। यहाँ पे एक अप ट्रेंड है आपका, ठीक है, और यहाँ पे अप ट्रेंड में हमारा जो हायर हाई था उसका ब्रेक करने में हो गया कैंडल फेल। अगला कैंडल बन गया आपका रेड। तो अब अगले कैंडल पे कॉल ऑप्शन के साथ नहीं जाओगे, बल्कि पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड करोगे यहाँ तक के लिए, इस नेकलाइन तक के लिए भाई, जो कि आपकी 1000% श्योर ट्रेड होगी यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए। विन ही विन है भाई। और भी आपको दिखाता हूँ भाई, मल्टीपल दिखाऊंगा। बहुत भाई बहुत ज्यादा बनते हैं भाई। एम और डब्ल्यू का तो भाई खेला है, एम और डब्ल्यू बहुत बनते हैं। यहाँ पे देखो डब्ल्यू की शुरुआत हो रही है भाई, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डब्ल्यू की शुरुआत हो रही है। मार्केट भाइयों देख सकते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, हमारे पास मोमेंटम भी है। और भाइयों मार्केट ने क्या करा? नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अब भाइयों नहीं भाइयों उसको, हाँ जी सॉरी भाइयों, ये वैलिड नहीं है हमारे लिए क्योंकि इसको ब्रेक कर चुका है। ओके ओके, ये बना रहा है डब्ल्यू आपका वाला, है ना? ये वैलिड है, ये वाला वैलिड है भाइयों, ये वाला वैलिड है। देखो डाउन ट्रेंड है, मार्केट में फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई और यहाँ से फिर से फर्स्ट कैंडल आपका ग्रीन बना दिया। ठीक है, ये आपका डब्ल्यू है भाइयों, ठीक है। पर सर मोमेंटम तो है ना इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो भाई ये मोमेंटम डाउन तब तो चलेगा ना? ये मोमेंटम नहीं है तो और क्या है मेरे भाई? ये हलवा थोड़ी है, मोमेंटम ही है भाई। ये 3 कैंडल आपके पास रेड है तो मेरे मित्र, इस कैंडल की वीक बॉडी है भाई। इस कैंडल की डोजी नहीं है, बॉडी है इसकी, एक पिप की बॉडी है। और फिर हमारे पास 3 कैंडल है, इन दोनों ग्रीन कैंडल को रिट्रेसमेंट बताया, इस पे पुट, इस पे भी पुट। हमारे पास प्रॉपरली एक मोमेंटम है। और मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट ने भाइयों यहां से की डब्ल्यू की शुरुआत, भाइयों ये आपके 2 कैंडल ग्रीन जो है रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। टारगेट भी आपका कंप्लीट है, पर रिएक्शन आई थिंक कुछ और ही कह रहा है इसका वाले कॉइन के एग्जैक्ट ऊपर नीचे है। आपको सिर्फ इस पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है।
फिर आप इन दोनों कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाओगे, इस पे पुट के लिए ट्रेड करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अभी आपको ट्रेड करनी है। ठीक है भाइयों, डब्ल्यू भी दिखा दिया आपको, एम भी दिखा दिया, और दिखा भाई मल्टीपल बनी है भाई लोगों। अब ये देखो भाई, आप ट्रेंड है भाई, यहाँ पे भी आपका एक एम बन रहा है भाई, ये देखो भाई, मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एम की शुरुआत हो रही है। जैसे अगला कैंडल रेड बना, टारगेट कहां तक था, यहाँ तक, तो इस पे भी पुट ऑप्शन के लिए श्योर ट्रेड। ओके सर टारगेट एम का नेकलाइन हो गया, तो नेकलाइन का अगर ब्रेक हो जाए, जैसे कि यहाँ पर ट्रेड नहीं करनी है। फिर अगर इसका ब्रेक हो चुका है तो हो सकता है कि यहाँ से करेक्टिव वेव की शुरुआत हो जाए। ओके सर। भाई ये रिएक्शन का खेला रह चुका है, अब आपका बस रिएक्शन रह गया, बस और कुछ नहीं है। आपको कल को मैं रिपीट कराऊंगा इन सारी चीजों को, कल को क्लास हम ऑफ रखेंगे, बस आपको रिपीट कराऊंगा मैं आपको। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन था एक कैंडल वाला एम, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाता हूँ। तो ये आपके एक कैंडल पे एम बन रहा है, ये देखो भाई यहाँ पे एक एम बन रहा है आपका। इस ओटीसी में होता है भाई, ये तो एक पीप का भी डिफरेंस नहीं है भाई। 45 नीचे 44 है, 45 है। ओके भाई, ये वैलिड नहीं है, इसका ब्रेक हो रहा है इस वाली येलो लाइन का। यहाँ बना रहा है भाई ओ एम, मस्त बन रहा है यहाँ पे एम, देखो ये बन रहा है आपका एम। एम की शुरुआत हो गई है भाइयों यहाँ, ये देखो टारगेट क्या होगा। हाँ, ये ड्रॉ किया आपने। हाँ, ये टारगेट का अगर ब्रेकआउट हुआ, नेक लाइन तक टारगेट हो गया, टारगेट का अगर ब्रेकआउट हुआ, और तब भी हम दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाकर कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जा सकते हैं अगर रिएक्शन में कॉल कहा है तो। अभी आपने कैंडल रिएक्शन भाई, और अब आप इन सब चीजों को कैंडल रिएक्शन में मिक्स करोगे, फिर ट्रेड करनी है आपको। अभी तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही चल रही है ना, अभी तो बहुत, और भाई अभी तो भाई बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है भाई। अभी से भाई तुम्हें किसी को लग रहा है फर्क सा लग रहा है रिजल्ट में अपना? मुझे लग रहा है। हाँ जी, क्या लग रहा है भाई तुम्हें? देखने का तरीका बहुत चेंज हो गया भाई। हाँ जी, बस यही तरीका आना चाहिए आपको। भाई बस आपको देखने का तरीका ही पता होना चाहिए, जब तक आप। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तैयार। जब भी मार्केट खोलता हूँ ना, तो मुझे रेंज बाउंड अधिकतर दिखता है, तो कौन से टाइम पे तो करना चाहिए प्रैक्टिस, जो मार्केट थोड़ा सा ट्रेड? भाई देखो आप क्या, आप इस तरीके के मार्केट पे ट्रेड नहीं मत करना भाई, यहाँ पे ट्रेड मत करना। इस तरीके का ट्रेंड है तो सड़ा हुए ट्रेंड में नहीं करनी है, जो सड़ा हुआ ट्रेंड हो, जैसे ये सड़ा हुआ चल रहा है देखो। नहीं, जैसा आप बोलते हो ना, ये जीबीपी यूएसडी वाला बहुत अच्छा है ना, यही पेयर है ना अच्छा चलता है जो। देखो भाई, ट्रेड आपको कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ, कैसा चार्ट होना चाहिए आपके लिए। इस तरीके का चार्ट होना चाहिए प्रॉपरली, जहां पे मार्केट की भाई, जहां पे मार्केट की कोई स्टोरी हो कि हाई के ऊपर हाई लगना है, लो के नीचे लो लगना है, तो वहां ट्रेड करो ना भाई। रेंज बाउंड पे हम ट्रेड क्यों करेंगे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भाई, अरे इसी पे ही दे देता हूँ यार। भाई यार हमारे यहाँ ना नेट का बहुत इशू रहता है इधर, नेट सर ऐसा कुछ टाइमिंग सर जहाँ पर मार्केट ज्यादा वॉलेटिलिटी ना हो, सही चलता होगा, ऐसा कोई टाइमिंग? भाई वॉलेटिलिटी का क्या मतलब होता है भाई? नहीं, आज तक मैंने बस ट्रेड करी है अपनी स्ट्रेटेजी से। हमें क्या पता भाई वॉलेटिलिटी होती क्या है, हमें कुछ नहीं पता। हमें स्टोरी के साथ ट्रेड करनी है अपनी मस्त। कोई मैं कुमार से एक थोड़ी हूँ जो डुंट्रा मुंट्रा बेबी करके बिन करके आपको भग जाऊं। चार्ट दिखाता हूँ जहां कोई स्टोरी क्या है, लो के नीचे लो लगाना है। यहाँ पे क्या है, स्टोरी डाउन ट्रेंड है हमारा ये प्रॉपरली, तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। स्टोरी क्या है, लो के नीचे लो लगाना। अब यहाँ से देखते हैं भाई, यहाँ पे देखोगे तो एक इंपल्सिव है, फिर से दो कैंडल आए, अगले कैंडल पे आपको कॉल ऑप्शन के देखो यहाँ से पढ़ते हैं। मार्केट ने क्या करा, एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत करी, दो कैंडल आए भाई हमारे रेड, इसको रिट्रेसमेंट बताना है, इस पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड करनी है, जो कि कंटिन्यूएशन कैंडल होगा, जो कि हमारे पास कोई खास प्रीवियस वेट करा, जो कि रेड बना। टारगेट क्या है भाई हमारा, फिर से वो ये लो के नीचे
इस पे भी पुट, इस पे भी पुट, इसका ब्रेक हो गया तो अब आपको एक कैंडल का वेट करना है जो कि भाई आपका रेड बना है। अब इसने रिएक्शन ने कॉल कह दिया तो कॉल, अब फिर से देखो यहाँ पे डब्ल्यू की शुरुआत हो रही है, बस सिंपल है। अब जैसे ये कैंडल ग्रीन बना, टारगेट भी कंप्लीट है। टारगेट क्या है, अभी भी लो के नीचे लो लगाना, तो इस पे भी पुट। भाई अनलिमिटेड ट्रेड आपको छुट्टी मिलेंगी आपको भाइयों, स्टोरी के साथ ट्रेड करनी है आपको। रेंज बाउंड के वोलेटिलिटी क्या होती है। अब भाइयों एक चीज का नाम सुना होगा आपने, एमटीजी, किसी को पता है एमटीजी के बारे में? भाई इसको पता नहीं जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, एमटीजी एमटीजी। मुझे नहीं पता, मुझे तो यही नहीं पता कि एमटीजी पे ट्रेड, एमटीजी का मतलब क्या होता है, मैं नहीं मानता उन चीजों को भाई। किसी कैंडल पे बाय का व्यू है, अगर वो रेड बन जाता है तो नेक्स्ट पे बाय कर देना। अरे हाँ भाई, वो भाई जब हम 100% के साथ ट्रेड करना सीख रहे हैं तो भाई एमटीजी पे आपको ट्रेड क्यों करनी है? मैंने अभी तक आपसे एमटीजी का जिक्र करा है कि आपको इस पे ट्रेड करनी? श्योर 100%। देखो इस तरीके के ट्रेंड में आप ट्रेड करोगे ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो ये इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है ना, आप ट्रेंड भाई मस्त, बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनता है। अगर आप अब ट्रेंड में प्रॉपरली, ट्रेंड में अगर तुक्के भी मारोगे ना, कॉल 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 लॉस कॉल कॉल कॉल, भाई जब भी आप प्रॉफिट बनाओगे प्रॉपरली। मार्केट की एक स्टोरी होनी चाहिए, जैसे कि ये है मार्केट में यहाँ पे फिर से एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत हुई, तो टारगेट क्या था भाई? यहाँ था हमारा टारगेट, कहाँ गया ये? तो भाई इस पे भी हम कॉल ऑप्शन के साथ ट्रेड, यहाँ से कॉल कॉल, इसको रिट्रेसमेंट बताना, इस पे कॉल, इस पे कॉल, इस पे कॉल, इसका ब्रेक कर दिया वेट। अब इस वाले पॉइंट को देखते हैं, इसमें कॉल कॉल, भाई बस स्टोरी के साथ ट्रेड करनी है आपको, जो कि मार्केट ऑफ द टारगेट में आपको बताया कि ट्रेड कैसे करनी है। जब भी तो मैं आपको मार्केट ऑफ द टारगेट ठीक से क्लियर कराना चाहता था। देखो कितना अच्छा चार्ट चल रहा है भाई, प्रॉपरली डाउन ट्रेंड है। लो के नीचे लो लगाने का टारगेट है, लो के नीचे लो लगाने का टारगेट है यहाँ पे आपका। मस्त अपने एक येलो लाइन उठाओ, येलो लाइन आपको। और भाई लैपटॉप आपके पास होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं है ना तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों कैंडलों को रिट्रेसमेंट बताना है, इस पे भी भाई पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड आपको प्लेस करनी है। तो बस इसी तरीके से आपको ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी आपका कंटिन्यूएशन कैंडल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई पीआरसी लाइन बन रहा है भाई। अब तुम इस पॉइंट का देखो, अभी इस पॉइंट का क्या हुआ है, फेक ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ है भाइयों? अब दूसरी बार ब्रेकआउट रियल है। तो भाइयों अब बस सारी चीजें तुम्हें मिक्स करनी है, और कुछ नहीं रहेगी। अगर किसी का कोई डाउट है कुछ भी, ए से लेके अपनी आज 6 क्लास है, अगर इस वाली क्लास तक शुरू से लेके एंड तक अगर आपका कोई भी डाउट हो तो भाइयों शर्माओ मत, पूछो। दिक्कत तो में आएगी फिर, क्योंकि बाद में मेरे पास सपोर्ट तो मैं आपको लाइफ टाइम करूंगा, बता दूंगा, पर मैं आपको फास्ट रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा ना मेरे पास। नहीं हाँ जी, हाँ 1 मिनट रुको, बस मैं आ रहा हूँ पार्थ। पार्थ वो शर्मा तुमसे बात करता है क्या? 2-3 बार मैसेज जरूर किया था उसने, और एक बंदे ने और ने किया था, पवन ने मुझे। अरे वो मेरे को भी मैसेज किया था, बोलता है मेरे को सब पता है क्या ट्रेड दे रहा है, मेरा फ्रेंड उसमें है, ऐसा वैसा करके। अच्छा, पता नहीं कहाँ से नंबर मिल जाता है, और अपना तो खुद जुड़ा नहीं है, मेरे बारे में गलत गलत इनको बता दिया है। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का, वो तो कई तरह के बंदे आते हैं यार, क्या करो। अगर है तो तो दिक्कत ये है कि सर ने उनका बात मान लिया ना, मैंने तो ब्लॉक कर दिया उसको कभी का। और मेरे को अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेजता था। अच्छा, हाँ, कि मैं कैंडल रिएक्शन में तुम मेरे को मैसेज करना, तो मैं तुमको दिखाऊंगा ना उसका चैट। हाँ मेरे को दिखाना। मेरा आईडी लिखो तो।
हाँ बोलो वीपी ट्रेडर क्या वीपी वीपी ट्रेडर 369। हाँ जी भाई, किसी का कोई डाउट हो तो पूछो। सर मैं ये बोल रहा मुझे तो भाई तुम सबसे बढ़िया पार पे हिसाब लगता है, मस्त अपने टांग पे टांग रख के ट्रेड कर रही है बढ़िया भैया लैपटॉप पे। हेलो हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो आप जिस पॉइंट का बोल रहे थे कि फेक ब्रेकआउट हुआ, तो वो ब्रेकआउट हुआ तो पॉइंट कैसे अपन फाइंड करेंगे कि यही पॉइंट था इसका फेक ब्रेकआउट हुआ है? भाई देखो सुनो, अगर आपके पास कोई लेफ्ट लेग में वीक नहीं है, कोई वो नहीं है स्विंग है ना, तो फिर आपको क्या करना है, मैं कल भी बता चुका हूं कि कैंडल की 50% पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख देनी है। अगला कैंडल आपका रेड बन गया, जो कि इस वाले मिनिमम क्या है, इसके नीचे मैक्सिमम यहां तक है, बस इसका ब्रेक ना करे इस वाले ग्रीन कैंडल का। और अगला कैंडल भाइयों आपका ग्रीन बनना चाहिए और इस वाले पॉइंट के इस कदर ऊपर रहना चाहिए कि इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दे, तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड करोगे बस। आपको ग्रीन कैंडल के 50% पे बॉडी रख देनी, वो रख देनी है हॉरिजॉन्टल लाइन आपको। ठीक ठीक ओके। हाँ भाई सर कल का क्लास का वीडियो थोड़ा बना देंगे ना, 30 मिनट का। हाँ यार, मैं बना के देता हूँ आपको यार जब। हाँ सर, वरना बाद में बड़ा दिक्कत आएगा सर, बना दीजिएगा रिक्वेस्ट। ओके, कल को भाइयों ब्रेक ले। हाँ जी भाइयों, क्या बोलते हो, कल को ब्रेक ले, कल की छुट्टी करें? सर कुछ आप कल सर इतना 6 क्लास हो गया, तो इस 6 क्लास में जो जो पढ़ा है वो प्रैक्टिस। हाँ भाइयों, प्रैक्टिस करो अपना। और कल मैं आपको लाइव आऊंगा, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। यही बोल रहा था सर, प्रैक्टिस कराना। आपने सर दिल की बात बोल दी। हाँ जी, मैं चार्ट रिपीट कराता हूँ आपको शुरू से कि आपको कैसे ट्रेड करनी है ना। जी जी क्योंकि और मैं आपको तुम रिपीट करोगे और बात रहेगी, मैं रिपीट करूंगा तो और नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आएगा ना। डुंट्रा मुंट्रा भी वही रूपचंद्र एक बार डुंट्रा मुंट्रा बोल के दिखाऊंगा, और इस क्लास को एंड करते हैं। हाँ जी, कुमार शेख की जुबान। हाँ हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो और इसको डाल देना, मुझे सेंड कर देना तुम। ओके 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 ओके। हाँ भाई जल्दी बोलो डायलॉग, मैं इसको एंड करता हूँ। क्या बोलूं सर, बोल दिए। कुमार शेख की जुबान कुछ बोल रहे थे तुम, बोलो। हाँ, कुमार शेख की जुबान क्या बोलते वो डायलॉग, क्या बेबी बेबी करके क्या बोलते, पार्थ भाई बोल दीजिए ना, क्या बोलते बेबी करके क्या डायलॉग था।